मोटिवेशन मोटिवेशन बाकी इमोशंस की तरह एक इमोशन है जो वक्त के लिए आता है और फिर चला जाता है। ज़रूर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि आप जब कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं या पढ़ते हैं या उसे देखकर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और कुछ दिन तक आप अपने काम बड़े अच्छे से परफॉर्म करते हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए ईच एंड एवरीथिंग आप करते हैं। लेकिन कुछ वक्त के बाद आप दोबारा पहले जैसे हो जाते हैं और दोबारा से आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपको लगता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल पर्पसलेस है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये एक नॉर्मल इंसान का एक रिएक्शन होता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे इमोशंस हैं और वक्त के साथ साथ हमारे इमोशंस तब्दील होते हैं। एक आम बंदा या एक हाईली सक्सेसफुल पर्सन दोनों टाइम टू टाइम मोटिवेट भी होते हैं और साथ में डीमोटिवेट भी होते हैं। और कामयाब लोगों को जो गलत बनाती है वो डीमोटिवेशन है। और जो कामयाब लोग होते हैं कुछ, वो पर्पसलेस लाइफ नहीं होती उनकी, बल्कि पर्पसफुल लाइफ होती है और वो हर सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं। उन्हें अच्छे से मालूम है कि अगर उनकी लाइफ में किसी किस्म की कोई हर्डल आएगी देन हाउ दे कैन मैनेज। उन्हें कुछ रूल्स पता होते हैं मोटिवेशन के और वो उनको अपना के अपने रास्ते पे गामजन होते हैं। बेसिकली मोटिवेशन का स्ट्रक्चर जो है वो 4 उस पर होता है। तो फर्स्ट वन इज थिंक, द सेकंड वन इज स्ट्रेटजी, द थर्ड वन इज एक्शन, द फोर्थ वन इज रिमाइंड। आप लोग भी मोटिवेट रह सकते हैं अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करें जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। स्टेप नंबर 1, थिंक अबाउट इट। अगर आपको डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं अगर आप, तो आप अपने आप को काम की तरफ पुश करने की बजाय बेहतर ये है कि सब काम छोड़ के थोड़ी देर के लिए आप किसी सुकून वाली जगह पे चले जाएं। अपने फोन को साइलेंट पे रख दें और ये सोचें कि मैंने क्यों शुरू किया था, मैं कहाँ पे गलत हूँ, मैंने अपने मसले का हल कैसे निकालना है, मैं इससे किस तरह निकल सकता हूँ। या फिर अपने ड्रीम को सोचें और सोचें कि आपने जो ड्रीम सोच रखा है आप उस मकसद के लिए कैसे काम करेंगे, उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आप क्या काम करेंगे। अगर जब आप अपने ड्रीम को दोबारा से सोचेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप दोबारा से मोटिवेशन आपके अंदर ऑटोमेटिकली जाग जाएगी। बाज़ औक़ात हमारा फोकस और क्लैरिटी रोजमर्रा के कामों में मसरूफ रहने की वजह से कम हो जाता है। तो अगर आप फोकस और क्लैरिटी को वापस लाना चाहते हैं तो यू नीड मोटिवेशन। और उस मोटिवेशन को जगाने के लिए आप अपने ड्रीम को सोचें कि आपने अगर जो काम कर रहे हैं, जिस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, जिस ड्रीम को अचीव करने के लिए आप सब कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। जब आप अपने अंदर ये सवाल उठाएंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली, चाहे वो कितना सक्सेसफुल पर्सन हो, चाहे वो कितना ही सक्सेसफुल पर्सन ना हो, लेकिन अगर वो ये बात अपने अंदर खुद उठाएगा तो उसको मोटिवेशन ऑटोमेटिकली जाग जाएगी। द सेकंड स्टेप इज चेंज योर स्ट्रेटजी। बाज़ औक़ात हम रोज़मर्रा के काम के लिए हमने अपने औकात जो है वो वक्फ किए हुए होते हैं और हमें ये लगता है कि ये जो काम है मैंने इस टाइम पे ही करना है, और इसलिए हम डीमोटिवेट फील कर रहे होते हैं। और डीमोटिवेट इसलिए भी कि आप वो काम नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी आप वो काम कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक डीमोटिवेशन वाली फीलिंग्स आने लग जाती हैं। तो आपका कुछ भी किसी भी काम करने में दिल नहीं लगता। ऐसी सूरत हाल में आपको ये देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है वो कौन सी चीज़ पे काम पहले करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजीज को अपनाना चाहिए। आप अपने गोल को देखें। जब आप अपने गोल को फोकस होके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे गोल को अचीव करने के लिए कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो गोल सोचते हैं और हमारा जो गोल होता है, हमें जो गोल अचीव करना होता है, जब हम उस पर हार्ड वर्किंग कर रहे होते हैं तो जब हमारे गोल अचीव नहीं हो रहा होता तो हम अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर देते हैं। हम अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं इस मोड में कि मतलब हम अपने गोल को एक टोटली एक ऑपोजिट डायरेक्शन दे देते हैं। हमारा जो गोल होता है कि सपोज अगर मेरा गोल है कि मैंने इस मुल्क के लिए कुछ करना है,
मैंने अपने फैमिली के लिए जो है वो कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। मेरा ये मोटिवेशन है, मतलब मेरी ये गोल है, मैं इस पे एक काम कर रही हूँ, मैं हार्ड वर्किंग कर रही हूँ अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए। लेकिन अगर मैं ये सोच लूँगी कि मैं जो है वो अपने गोल को ही चेंज कर देती हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं अपना रही हूँ अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए, वो मुझसे अचीव नहीं हो रही, और मैं एकदम से अपनी डायरेक्शन चेंज करके अपने गोल ही को चेंज कर दूँ। मैं कहती हूँ चलो मैं अपना गोल को यूँ रख लेती हूँ। दैट्स टोटली रॉन्ग। हमें अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहिए, ना कि अपने गोल को चेंज करें कि हम अपने गोल को चेंज कर लें और वट एवर हम अपनी स्ट्रैटेजी में सक्सेसफुल हो जाएंगे। नो, इट्स टोटली रॉन्ग। वी हैव टू चेंज अवर स्ट्रैटेजी टूवर्ड अवर गोल, नॉट अवर गोल। हम गोल को चेंज नहीं कर सकते। यही एक मोटिवेशन जो है वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जा सकती है। एंड द थर्ड स्टेप इज टाइम लिमिट एंड टेक अ ब्रेक। टाइम लिमिट, जब आप अपने प्लान आपने कर लिया कि आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो प्लान कर लिया, आपने कह दिया कि मैं स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए मैं अपने गोल को अचीव कर लूंगी या कर लूंगा, तो उसके बाद आपकी प्रैक्टिकली जो है वो मोस्टली आप ऐसा होता है कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो आपने चीज़ें बार बार की होती हैं, जिस पे काम किया होता है या जिस पे आपने एक्सपीरियंस हासिल किया होता है, आप उस काम को जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी में अपनाते हो। लेकिन बाज़ औक़ात जो आप लोगों ने स्ट्रैटेजी अपनाई भी होती है, ये जो टाइम लिमिट आपने सेट किया हुआ होता है, ज़रूरी नहीं है कि वही टाइम लिमिट आपकी स्ट्रैटेजी के लिए भी फॉलो हो। जैसे हमारा एक दिमाग है, हमारा इंसानी दिमाग है, ठीक है, तो उसे रिपेयर इंस्टेंट जो है वो रिस्पॉन्स चाहिए होता है। इंस्टेंट रिस्पॉन्स देता भी है, वो लेना भी पसंद करता है हमारा इंसानी ब्रेन, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज़ उसे बगैर ब्रेक लिए उसे आप एक कंटिन्यूसली काम पे करते रहो, तो एक टाइम आएगा कि इंसान कहेगा यार मैं फेड अप हो चुका हूँ, आई गिव अप, मतलब लाइक मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को, मेरी लाइफ बिल्कुल फेड अप, मैं लाइक कुछ भी नहीं कर सकता। ये चीज़ भी गलत है। इसलिए कहा जाता है कि आप पहले अपना टाइम लिमिट सेट करें। आप कोई भी काम करें, किसी भी गोल पे काम कर रहे हैं, गोल को अचीव करने के लिए कोई भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले आपको टाइम लिमिट सेट करना होगा। अगर आप 2 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको 2 घंटों के बाद रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंसानी दिमाग है, इंसानी दिमाग को रेस्ट की ज़रूरत है। वो जब तक रेस्ट नहीं करेगा, वो कंटिन्यूसली एक चीज़ को हासिल करने के लिए करता रहेगा, एक टाइम आएगा वो कहेगा यार मैं नहीं कर सकता, और वो क्या होती हैं फिर, वो डीमोटिवेशन वाली फीलिंग्स आने शुरू हो जाती हैं। और जब डीमोटिवेशन आती हैं तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। तो द फर्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इन दिस स्टेप फॉर दिस स्टेप इज दैट कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए टाइम लिमिट सेट करें। आप एक टाइम लिमिट बनाएं, 2 घंटे काम करें, उसके बाद आप अपने दिमाग को रेस्ट दें, आप सब कुछ बंद कर दें, सोशल नेटवर्क सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग बंद कर दें, और आप कहें कि अब मुझे रेस्ट करना है। उसके बाद बेशक आधे घंटे का ब्रेक ले लें, लेकिन उसके बाद आप अपने दोबारा से उस गोल को अचीव करने के लिए हार्ड वर्किंग स्टार्ट कर दें। मैं श्योरिटी देती हूँ इस चीज़ की कि आप अपने गोल को बहुत अच्छे से अचीव कर लेंगे, और फिर आपके अंदर वो डीमोटिवेशन वाली फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। आप बहुत अच्छे से आराम से पुरसकून माहौल में अपना काम कर सकते हैं अगर आप काम के दरमियान में ब्रेक देंगे तो। एंड द फोर्थ स्टेप इज रिमाइंडर। रिमाइंडर ये कि मतलब लाइक दुनिया में हम सब कॉन्शियस के ऊपर बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं, और ये इसलिए कि आप बहुत कॉन्शियस होते हैं हर चीज़ को लेके, और मतलब लाइक मैं इस तरह ये कहना चाहूँगी ना, तो फिर अगर हम इस पावर को अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि अगर मैं मोबाइल में एक रिमाइंडर सेट कर दूँ, मैंने अपने एक गोल अचीव करना है, और मैं अपने मोबाइल में सबसे पहले एक रिमाइंडर सेट कर लेती हूँ कि आई हैव टू अचीव दिस गोल, आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड। तो ये जब मैं रिमाइंडर अपने मोबाइल में सेट कर लेती हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं उस पर काम करना शुरू कर देती हूँ। मेरे मोबाइल बार मुझे एक रिमाइंडर देता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। या एक और स्ट्रेटजी भी हम अपना सकते हैं रिमाइंडर देने के लिए, कि हम एक अपने कमरे में, अपने टेबल सेट पे या जो भी अपने वॉल पे जो भी आपका कमरा है व्हाटएवर, आप उस पर एक लिख के कोटेशन मोटिवेशन कोट्स लगा सकते हैं आप लोग। वो आपको ऑन एंड ऑफ एक रिमाइंडर देती रहेंगी कि यू हैव टू अचीव योर गोल, यू हैव टू अचीव योर गोल, एक मैसेज देती रहेंगी ना, एक रिमाइंडर के तौर पे। या फिर इस तरह कर सकते हैं कि आप जो है वो लाइक अपना जो है वो एक
पेज पे डायरी ले लें, आप उस पर नोट डाउन करें अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ, और अपनी वीकनेसेस को लिखेंगे जब आप जॉट डाउन करेंगे तो जाहिर से ऑटोमेटिकली आप उस पर काम करना शुरू कर देंगे कि मैंने इस चीज़ को ख़त्म करना है अपने अंदर से, मैंने इस सुस्ती काली को ख़त्म करना है एंड आई हैव टू अचीव माई गोल। तो वो आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक मोटिवेशन की फीलिंग्स आ जाती हैं और आप अपनी मोटिवेशन के प्रोसेस के थ्रू अपना गोल अचीव कर लेते हैं। और मोस्टली सक्सेसफुल पर्सन इस चीज़ को अपनाते हैं, अपने आप को रिमाइंडर देते हैं कि आई हैव टू अचीव माई गोल, आई हैव टू अचीव माई गोल, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, आई बिलीव ऑन माई सेल्फ। लाइक इस तरह की रिमाइंडर्स अपने आप को देते रहते हैं, रिकॉल करवाते रहते हैं ना अपने आप को कि वो अपना गोल अचीव कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि आई एम हंग्री, मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए बड़ा हंग्री हूँ, मुझे इसको बस करना ही करना है, आई बिलीव ऑन माई सेल्फ। तो इस तरह आप अपने गोल को अचीव कर लेते हो। एंड द लास्ट स्टेप, The fifth step is add a meaning to your life. जब कभी आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं अपना, जब आप उसे काम की तरह लेके चलेंगे ना तो आपका कभी भी फोकस नहीं होगा। आप कहेंगे यार क्या काम कर करके मेरी जिंदगी स्टक हो गई है, मेरा दिमाग माउफ हो गया, बस मैं और नहीं कर सकता, आई एम टोटली हैंड्स अप, मेरे हाथ अप हो गए हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। दिस इज ऑल्सो इंक्लूडिंग इन द डीमोटिवेशन फीलिंग, मतलब लाइक आप डीमोटिवेट हो जाते हो। तो जब आप काम को एक मेहनत, एक लगन समझ के करोगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सक्सेसफुल पर्सन या कोई भी मतलब एवरेज पर्सन जो है वो उसके अंदर डीमोटिवेशन की फीलिंग्स आ सकती हैं। जब आप अपने काम में अपने काम को अपनी पसंद बना लेते हैं, अपनी लगन बना लेते हैं, अपने आप को चैलेंज देते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, आई हैव टू डू इट और इट ऑन राइट टाइम, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके अंदर किसी भी किस्म की मायूसी या नाकामी वाली फीलिंग्स आपके अंदर आएंगी। आप बहुत अच्छे से अपने काम परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी मोटिवेशन अपनी लाइफ में ला सकते हैं। अगर किसी को भी मोटिवेशन की फीलिंग्स, डीमोटिवेशन की फीलिंग्स आती हैं तो वो इन 5 स्ट्रेटजीज को अपनाते हुए अपनी लाइफ में मोटिवेशन को फॉलो अप कर सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप और मोटिवेशनल कंटेंट वगैरह देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, डू सब्सक्राइब माय चैनल, डू कमेंट इफ़ यू लाइक माय वीडियोस। थैंक यू।